नमस्कार। बेस्ट जेम्स बाय रवि गुप्ता में मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं हर रत्नों की पहचान, उसको धारण करने के फायदे, किस प्रकार से धारण कर सकते हैं और अभी मार्केट में किस प्रकार के रत्न अवेलेबल है और क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी हर बार देता हूं। आज इसी श्रृंखला में मैं आपको बताऊंगा कि ओरिजिनल मानिक रत्न का क्या पहचान होता है, जो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में बताने वाला रहूंगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि मानिक रत्न का मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको धारण करने से किस किस क्षेत्र में तरक्की के रास्ते खुलते हैं, इसको किस फिंगर में धारण करना चाहिए, किस धातु में धारण करना चाहिए, किस प्रकार से धारण करना चाहिए, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। ये वीडियो की जानकारी आपको प्रदान करने से पहले दो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मानिक रत्न का क्या मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। फिर मध्य में मैं आपको मानिक रत्न का डेमो करके दिखाऊंगा पूर्ण रूपेण कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट की पहचान कैसे करें, प्राइसिंग क्या है और अभी मार्केट में किस प्रकार से अवेलेबल है। और वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से धारण किया जाता है, मंत्र क्या है और क्या विधि है और किस प्रकार किस धातु में आप इसको बनवा सकते हैं। यह संपूर्ण जानकारी मैं प्रदान करूंगा। और दूसरी जानकारी यह है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल, जो दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता, आप इसको सर्च करें, जहां आपको एस्ट्रोलॉजिकल हर वीडियो बहुत ही सरल भाषा में समझ में आएगी और प्रत्येक दिन का राशिफल भी आपके लिए मैं प्रदान करता हूं। तो चलिए सबसे पहले मानिक रत्न की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूं। प्रिय दर्शकों, देखिए, मानिक रत्न जो होता है ये कोरंडम ग्रुप का होता है। जी हां, यानी कार्बन ग्रुप का डायमंड होता है, जो संसार में सबसे ज्यादा हार्ड होता है। इसके बाद फिर जो कोरंडम ग्रुप होता है, कोरंडम ग्रुप में 3 स्टोन पाए जाते हैं, एक मानिक, दूसरा पुखराज और तीसरा नीलम। मानिक को बहुत लोग अपने भाषा में मानिक, इंग्लिश में इसको रूबी बोलते हैं, बंगाल में इसको चुन्नी के नाम से जाना जाता है, बहुत लोग इसको रक्तमणि भी बोलते हैं, बहुत लोग इसको लाडली भी बोलते हैं और बहुत लोग इसको लाल मणि भी बोलते हैं। मानिक के इतने नामों से प्रचलित होता है। अन्य भाषा में हो सकता है कि इसके और भिन्न भिन्न नाम हो, लेकिन जनरली इस भाषा में ही ज्यादातर बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है कि मानिक रत्न जो होता है यह प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। यानी आत्मसम्मान घट रहा था, आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए आप मानिक पहनिए। संतान होने में दिक्कत है तो उसकी परेशानियों को यह दूर करता है। शिक्षा में बाधा हो रहा है तो यह परेशानियों को भी यह दूर करता है। अगर पिता और पुत्र में तालमेल खराब चल रहे हैं तो पिता को मानिक धारण करना चाहिए, और अगर पुत्र को पिता से मतभेद चल रहा है तो पुत्र को मानिक रत्न धारण करना चाहिए। संतान सुखों को बढ़ाने वाला होता है, लव रिलेशन को यह ठीक करने वाला होता है, कुशाग्र बुद्धि प्रदान करने वाला होता है। अगर कर्म क्षेत्रों की चर्चा करेंगे तो देखिए, कर्म क्षेत्र में जो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में है, जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं यानी ठेकेदारी के क्षेत्र में है, कपड़े से रिलेटेड, प्रशासनिक, दवा, खेती से रिलेटेड सभी प्रकार की वस्तुएं, खास करके खाद बीज, इसके अलावा कांच से रिलेटेड सभी प्रकार की वस्तुएं, सरकारी नौकरी आपको चाहिए तो मानिक धारण कीजिए। अगर आप प्लेयर हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रहा है खेल के क्षेत्र में तो आप मानिक रत्न धारण कर सकते हैं, सफलता के रास्ते खुलते हैं। आप किसी कंपनी में सुपरवाइजर हैं या किसी कंपनी में बहुत अच्छे पद पे है या चेयरमैन हैं, या फिर सेना के क्षेत्र में तरक्की नहीं मिल पा रही है, प्रमोशन पदोन्नति में दिक्कतें हो रही हैं, तब आप मानिक रत्न धारण कर सकते हैं। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को भी पेट की समस्याएं, हड्डी की समस्याएं, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं, मस्तिष्क से रिलेटेड समस्याएं, नेत्र रोग, पैरालिसिस, बहुत हद तक हड्डियों से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड, सिर दर्द, बैक पेन से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होती हैं, या फिर गर्दन से ऊपर के भाग में किसी प्रकार की भी कोई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो अगर आप मानिक धारण करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि मानिक रत्न कौन कौन से लग्न और राशि वाले धारण कर सकते हैं। जनरली तौर पे मानिक रत्न को जो है मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न व राशि वाले धारण कर सकते हैं। बहुत हद तक
इसे वृषभ लग्न और तुला लग्न वाले भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि वृषभ लग्न में ये सुख स्थान के अधिपति होते हैं, बिना सुख का तो संसार नहीं चलता है, और तुला लग्न में आय स्थान के अधिपति होते हैं। लेकिन ये जानकारी आपको बृहद तौर पे किसी भी एस्ट्रोलॉजर से जन्म पत्रिका दिखा करके या मुझसे भी दिखा करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ओरिजिनल मानिक रत्न का पहचान क्या होता है। तदुपरांत मैं वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं बता दूंगा कि मानिक रत्न को आप किस धातु में बनवाएं, किस फिंगर में धारण करें, किस प्रकार से करें, क्या मंत्र है, यह संपूर्ण बृहद जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं ओरिजिनल मानिक रत्न की पहचान आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों देखिए, मानिक रत्न का बहुत सारा क्वालिटी मैंने आपके समक्ष उपस्थित किया है, क्योंकि बेस्ट जेम्स प्राइवेट लिमिटेड जो है ये खुद के मेरी कंपनी है, जहां मैं प्रत्येक रत्नों की क्वालिटी हैवी क्वांटिटी में इंपोर्ट करता हूं ताकि कम से कम प्राइस में आपको दे पाऊं। यहाँ पे मैंने जो मानिक रत्न रखा है, कुछ मानिक रत्न मैंने ओरिजिनल बर्मा रूबी का रखा है जो पहले के जमाने में मिला करता था। दूसरा मैंने अफ्रीकन रूबी रखा है जो आज के टाइम पे मिल रहा है। तीसरा मैंने न्यू बर्मीज रूबी भी रखा है। मौजाम की रूबी यानी मौजम्बिक रूबी भी मैंने आपके समक्ष रखा है। कुछ पीसेस मैंने डुप्लीकेट रखा है ताकि आप पहचान पाइएगा कि कैसे ओरिजिनल और डुप्लीकेट रूबी की आप पहचान कर पाइएगा। प्रिय दर्शकों देखिए, ये जो रूबी है ये ओल्ड बर्मा रूबी है। जी हाँ, पहले के जमाने में यही रूबी आया करता था। अब इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि पहले के जमाना में जो रूबी आया करता था वो ओरिजिनल रत्नों के ओरिजिनल जो है माइंस से निकाला जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि माइंस धीरे 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 बहुत डेप्थ में चले गए हैं, तो अब ये रूबी ना के बराबर अवेलेबल होता है। लेकिन बहुत लोगों को बोलूंगा कि ये ओरिजिनल रूबी है, लेकिन ये कोई नहीं पहचान पाएगा। इस रूबियों में भी दो क्वालिटी आया करती थी, एक ओल्ड बर्मा रूबी और एक होता था स्पाइनल रूबी। जो रूबी पृथ्वी में सबसे ज्यादा दिनों तक रहता था वो ओल्ड बर्मा कहलाता था, जिसको गरम कहा जाता था। एक नरम होता था जिसको स्पाइनल रूबी कहा जाता था। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये सभी रूबी जो है ये स्पाइनल रूबी के अंतर्गत आता है। ये ओरिजिनल रूबी जो है ओरिजिनल रूबी के अंतर्गत आता है, जो पहले के जमाने में मिला करता था। जनरली अब के मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी कम हो चुकी है। और ये जो है ये ओल्ड बर्मा रूबी है, जो काफी कॉस्टली होता है। लेकिन बहुत लोग बोलेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा कट है, फट्स हैं, क्योंकि आप देखिएगा ये नेचुरल है। इंसान के अंदर भी शरीर में नसें होती हैं, तो इसके अंदर भी नसें हैं, रेसाएं हैं। तो ये सभी रत्नों के अंदर जो है रेसाएं पाई जाती हैं। तो ये ओल्ड रूबी है जो जनरली कम मिलता, बट इसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत लोग नहीं परचेज कर पाते। ये स्पाइनल रूबी है। एक्चुअल में देखिए रूबी जो है वो कोरंडम जाति का होता है। कोरंडम जाति में 3 स्टोन होते हैं, मानिक, पुखराज और नीलम। तो ये उसी ग्रुप का होता है। तो ये सभी जो है ये स्पाइनल रूबी है, ये भी स्पाइनल रूबी है, ये ओल्ड बर्मा रूबी है जो जनरली अभी नहीं मिल पाता है। अब देखिए मार्केट में क्या हो रहा है कि वेराइटीज ऑफ बहुत सारे रूबीज आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओरिजिनल कोई भी रत्न होता है, कोई भी हो, जैसे कि आप देख लीजिए सभी रत्नों में रेसाएं पाई जाती हैं। सभी रत्नों में क्या होता है कि हल्के 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 आपको रेसाएं दिखेंगी। रूबी का पहचान अगर आप और को ओरिजिनल करना है तो आप देखिएगा ओरिजिनल रूबी के अंदर अगर थोड़ा सा दुधियापन आएगा, मतलब हल्का 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 व्हाइट आएगा, और इसके मध्य में जो रेसाएं दिखेंगी इसमें हल्का 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 जो है व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स दिखेगा। ये ओरिजिनल रूबी का पहचान होता है। ये कोई भी रूबी आप ले लीजिए, महंगे ले लीजिए, सस्ते ले लीजिए, अगर ये रूबी को भी मैं देखूंगा तो आप देखिएगा हल्का 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 व्हाइटिश टाइप का आपको साइड साइड में दिख रहा है, जिसका मतलब हुआ कि ओरिजिनल रूबी है। अब देखिए डुप्लीकेट रूबी ये होता है। ओरिजिनल मानिक की पहचान में मैंने बताया क्या होता है। ये देखिए ये अभी मार्केट में डुप्लीकेट रूबी भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ये दिखने में बिल्कुल एकदम एकदम ओरिजिनल जैसे रहेंगे, लेकिन ये एकदम क्लियर रहेगा और ये जो है समझ लीजिए कि एकदम आर पार रहेगा। बहुत सारे क्या करते हैं जो फ्रॉड करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, वो लोग इस रूबी को पानी में गर्म कर देते हैं, आग में गर्म करके तुरंत पानी में डालते हैं, तो इसके अंदर फटास फटास आता है, तो आपको दिखेगा कि वो ओरिजिनल है, क्योंकि रेसा वो लोग लाने का कोशिश करते हैं, पर ओरिजिनल नहीं होता है। क्योंकि ओरिजिनल रूबी जो भी रहेगा, जिस क्वालिटी का भी आप ले लीजिए, इसके अंदर हल्का 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 व्हाइटिश दुधिया आना ही है। अगर नहीं आएगा तो ये समझ लीजिए कि डुप्लीकेट है। ओरिजिनल रूबी जो रहता है उसका कोर पॉलिश रहेगा, इसको कोर बोला जाता है, इसको पहल बोला जाता है जो जौहरी के भाषा में। तो वो पॉलिश रहेगा ही। लेकिन डुप्लीकेट रूबी जो रहेगा जनरली मैक्सिमम में देखिए आपको पॉलिशेस नहीं दिखा करेंगे, लेकिन आज के टाइम में बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि पॉलिश भी कर दे रहे हैं।
ओरिजिनल रूबी जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा भारी नहीं रहेगा, और और जो डुप्लीकेट रूबी रहेगा उसको भारी बनाया जाता है। तो ये थोड़ी पहचान की बात हो जाएंगी, लेकिन बेसिक तौर पे आप पहचान सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वाइट वाइट दूधिया टाइप का आएगा, कितना भी महंगा आप रूबी ले ले, हल्का हल्का वाइटिश आएगा, कोर पॉलिश रहेगा, भारी भी रहे बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, हल्का भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, सामान्य वजन का रहेगा। ये तो मैंने ओरिजिनल रूबी और डुप्लीकेट रूबी का पहचान आपको बता दिया। देखिए मार्केट में अभी बहुत तरह के रूबी जो है मिल रहे हैं। एक मिल रहा है न्यू बर्मा रूबी, जिसको अफ्रीका रूबी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मैंने न्यू बर्मिस रूबी को भी शामिल किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि न्यू बर्मा रूबी आखिर एक्चुअल में है क्या। आप देखिए कि ये न्यू बर्मा रूबी आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल हो रहा है। ये न्यू बर्मा रूबी की अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो इस रूबी में आप देखिएगा कि शाइनिंग बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। एक्चुअली में क्या होता है, जो रूबी होते हैं उसके डस्ट को जमा करके बनाया जाता है। ये भी ओरिजिनल रूबी है, टेस्टिंग में ये भी ओरिजिनल देगा, लेकिन न्यू बर्मा रूबी आप देखिएगा कि ये ओरिजिनल मिक्स हो चुका है। आप देखिएगा कि इसमें थोड़े से गुम गुम टाइप के रहेंगे, और इसकी कलर जो है हल्की जो है वो थोड़ी सी मध्यम टाइप की रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा शाइनिंग नहीं करेगा। जनरली ये बहुत सस्ता होता है। ये मार्केट में आज के टाइम में 300 रुपये से 600 रुपये पर कैरेट के हिसाब से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आज के टाइम में भी एक माइंस ऐसा है जो ओरिजिनल रूबी हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है, जिसको मोजाम्बिक रूबी कहा जाता है। जनरली मैं अपने भक्तों को यही दिया करता हूं, अपने कस्टमर्स को यही दिया करता हूं, रिकमेंड भी यही करता हूं। ये देखिए, ये जो है ओरिजिनल मोजाम्बिक रूबी है। इस रूबी के अंदर एक शाइनिंग होता है, क्वालिटी होता है। आप देखिएगा कि बहुत ही बढ़िया एकदम शाइनिंग दिखेगा। और कितना भी महंगा रत्न ले लीजिए, मोजम्बिक रूबी है कोई भी, देखिए थोड़े रेसा लाइनिंग तो आएंगे, ये नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पे सारे रत्न तो डुप्लीकेट हो जाएंगे। ये मोजम्बिक रूबी होता है। आपको अगर ओरिजिनल रत्न प्राप्त करना आज के टाइम में तो बोलिए मेरे को ओरिजिनल मोजम्बिक रूबी दो। ओरिजिनल मोजम्बिक रूबी 1,000 रुपये कैरेट से लेकर के 10,000 रुपये कैरेट के रेट में आज के टाइम में भी अवेलेबल है। और ओरिजिनल मोजम्बिक रूबी की पहचान यही है कि चारों तरफ एकदम शाइनिंग आपको करता हुआ दिखेगा, और इसके अलावा जो है इसमें जो है एक अजब गजब की शाइनिंग टाइप की दिखेगी। ये मतलब कह सकता हूं कि ओरिजिनल रूबी के बेस्ट वेराइटी आज के टाइम में मैं सभी लोगों को अवेलेबल करवा रहा हूं। ये रूबी जो है ये अभी ओरिजिनल रूबी, ये देखिए ये भी ओरिजिनल मोजम्बिक रूबी ही है जो मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। ये सभी ओरिजिनल रूबी आज के टाइम में प्राप्त हो रहे हैं। इन सभी की क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी है, और आप अगर मेरे वेबसाइट से लेंगे तो 100% ओरिजिनल मिलेगा। ये सभी बहुत ऐसी भी नहीं कि बहुत महंगी है, ये सब 500 रुपये कैरेट से लेकर के 2,000 रुपये कैरेट के बीच में एकदम ऑथेंटिक ओरिजिनल रूबी आपको मिल जाएगा। सारे में देखिए हल्के हल्के दूधिया, हल्के हल्के बादल बने हुए हैं, और जबकि कोई भी स्टोन डुप्लीकेट रहेगा तो उसमें बादल नहीं बनेंगे, कट्स कट्स दिखेंगे, जिसका मतलब यह हुआ कि वो रत्न जो है वो डुप्लीकेट है। अब यहाँ पे जैसे कि देखिए मैंने अफ्रीकन रूबी आपके लिए अवेलेबल करा के रखा है ताकि आप पहचान पाए। अफ्रीकन में भी दो तरह का होता है, एक होता है 100% अफ्रीकन, एक होता है न्यू बर्मा, जिसको कह सकता हूं कि ट्रीट किया जाता है, मतलब उसको डस्ट से बनाया जाता है। ये अफ्रीकन रूबी है प्रिय दर्शकों। अफ्रीकन रूबी क्या होता है, जो ओरिजिनल रूबी निकलते हैं इसके अंदर जो भी लेसे लाइनिंग होते हैं इसको क्या करता है कि ट्रीट कर देता है, इसके छेदों को जो है कलर्ड करके भर देता है। तो हम लोगों को नहीं दिख पाता है कि इसके अंदर जो है किसी प्रकार की कोई समझ लीजिए कि ट्रीटमेंट की गई है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। लेकिन इसको पहचान आप कैसे सकते हैं, इसका पहचान का विधि है कि आप इसको गौर से देखिएगा तो आप देखिएगा कि हल्का हल्का इसमें देखिए कहीं कहीं पे डीप कलर, कहीं कहीं पे हल्का कलर, कहीं कहीं पे डीप कलर, हल्का कलर दिख रहा है, क्योंकि इसको प्रोसेस किया गया है। तो आप देखिए कि अफ्रीकन रूबी जो है आज के टाइम में मिल रहा है तो इसमें प्रोसेसिंग किया हुआ है, तो आपको दिखेगा जैसे कि देखिए हल्का हल्का कहीं पे डीप, हल्का हल्का कहीं पे आपको नॉर्मल कलर का दिखेगा। तो ये अफ्रीकन रूबी है। इसकी रेट भी आज के टाइम में 500 रुपये से लेकर के 1,500 रुपये पर कैरेट के हिसाब से मिल पा रहा है। अब ये देखिए ये जो रूबी है ये 100% जो है मोजम्बिक रूबी ये भी है, जो जनरली मैं अपने भक्तों को प्रदान कर रहा हूं। पहले के जमाने में, आज से 5 साल पहले, जब न्यू बर्मिस रूबियां या फिर मोजम्बिक आया करते तो इस तरीके का आया करती थी। जनरली इसको ग्लास फिलिंग बोला जाता है, जो ये नहीं लेना है आपको। जो ग्लास फिलिंग रूबी रहेगा वो पिंक नहीं रहेगा, वो रेड रहेगा। आप जैसे कि देखिए ये लाल है, जो ओरिजिनल रूबी रहेगा उसमें पिंकिश नहीं आना है। आप लाल देखेंगे तो निश्चित तौर पे ये जो है ग्लास फिलिंग रूबी है। ग्लास फिलिंग रूबी का पहचान आपको बता देता हूं क्या होता है। जैसे कि मैंने
मैंने ग्लास फिलिंग रूबी उठाया और एक मोजम्बिक रूबी उठाया। देखिए ग्लास फिलिंग जो है गुम टाइप का है और ओरिजिनल रूबी के अंदर एक खिलता हुआ फुहारा टाइप का कलर निकल रहा है। तो जो रत्न गुम टाइप का वो ग्लास फिलिंग है आज के टाइम में, जिसके अंदर से शाइनिंग निकल रही है, वो नेचुरल मोजम्बिक रूबी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आज के टाइम पे आप मोजम्बिक रूबी ही परचेज करिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। ये सभी जो है अब मैंने बताया, अब देखिए क्या है इसमें, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ मोजम्बिक रूबी कुछ अफ्रीकन रूबी मिक्स कर दिया ताकि आप पहचान पाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओरिजिनल रूबी और मोजम्बिक रूबी, जैसे कि देखिए ये पीस को मैंने उठाया, आप देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि गुमपन आ रहा है, हल्के हल्के गुमपन आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हो गया न्यू बर्मिस रूबी, यानी बहुत बेहतर नहीं है। ये वाली रूबी को भी देखिए, इसके अंदर भी हल्के हल्के जो है गुमपन आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ी शाइनिंग आ रही है। ये हो गया अफ्रीकन रूबी जो अभी के टाइम पे आ रहा है। अब ये वाली रूबी को मैं उठाता हूं, इसके अंदर देखिए शाइनिंग एकदम झकाझक आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल मोजम्बिक रूबी है। ये देखिए ओरिजिनल मोजम्बिक रूबी की पहचान मैं आपको बताना चाहूं, इसके अंदर पिंकिश टाइप का रहेगा। ये देखिए ये गुम टाइप का है। ये तो ओरिजिनल मोजम्बिक रूबी है। ये वाली मैं आपको पहचान बता दूं, हाँ नहीं ये वाली देखिए, देखिए ये वाली देखिए, ये न्यू बर्मीज है। बिकॉज आप देखिए गुम है, ये गुम है, तो ये न्यू बर्मीज रूबी है। मतलब ये आज के टाइम पे जो है बहुत ज्यादा सस्ता आता है। देखिए इतने भीड़ में भी मैं उठा लिया, समझ लीजिए। इसीलिए तो बोलता हूं रत्न हमेशा सही जगह से लीजिए, नहीं तो ठगा जाइएगा। ये देखिए ओरिजिनल, ये क्या है, ओरिजिनल मोजम्बिक रूबी है। तो ये सभी ओरिजिनल रत्नों की पहचान मैंने बताया है। प्रिय दर्शकों इतने रत्न है पर फिर भी मैं पहचान सकता हूं कौन डुप्लीकेट है कौन ओरिजिनल है। तो मैं यही बोलूंगा कि उम्मीद करता हूं कि पूर्ण रूपेण आप समझ गए कि ओरिजिनल रूबी और डुप्लीकेट रूबी में क्या फर्क होता है मानिक में, और आप दोबारा परचेज करने में कहीं से भी नहीं ठगा सकते हैं। इस बात का मैं 100% आपको चैलेंज भी देता हूं। और अगर आपको बेस्ट क्वालिटी रूबी रत्न या कोई भी रत्न परचेज करना है तो आप हमारे वेबसाइट www.bestgems.in पे आइए। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं डॉक्टर रवि गुप्ता, मेरा खुद का एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता एस्ट्रोलॉजिकल चैनल भी है। आप पर डे वहां से अपनी जानकारी भी जीवन के एस्ट्रोलॉजिकल प्राप्त कर सकते हैं। आप बेस्ट क्वालिटी का रत्न परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट पे आ सकते हैं या मेरे से आप सलाह ले सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो प्रिय दर्शकों जैसा कि आपने देखा कि मानिक रत्न को किस प्रकार से आप पहचान सकते हैं, किस राशि और लग्न वाले धारण कर सकते हैं, यह संपूर्ण बृहद जानकारी मैंने दिया है। किस रेट में आप मानिक परचेज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मानिक रत्न आप किस प्रकार से धारण कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों देखिए, मानिक रत्न को हमेशा सोने में, पंचधातु में, तांबे में या पीतल में आप बनवा सकते हैं। इसको हमेशा रिंग फिंगर यानी अनामिका फिंगर में दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। किसी कारणवश अगर आप दाहिने हाथ में धारण नहीं कर पाते हैं तो बायां हाथ छोड़ दीजिए, फिर आप पेंडेंट बना करके गले में धारण कर लीजिए। मानिक रत्न को हमेशा रविवार के दिन प्रातः 9 बजे से पहले धारण करना चाहिए। उस मानिक को गंगा जल से पूरे अंगूठी को धो लीजिए। उसके बाद दीप प्रज्वलित करने के बाद मानिक रत्न के ऊपर थोड़ा अक्षत अर्थात चावल, इसके अलावा लाल यानी रक्त चंदन या सिंदूर आप अर्पित करने के बाद, लेकिन ये जो भी अर्पित करना है लाल कपड़े के ऊपर रख करके करना है। इसके बाद मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूं इसका 51 टाइम्स यानी 51 बार या फिर 108 टाइम्स यानी 108 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। और इसे धारण करना है प्रातः रविवार के दिन 9 बजे से पहले, जैसा कि मैंने बताया है। मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सः सूर्याय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। तदुपरांत जो है आप सूर्य देव को स्मरण करने के बाद कि हे सूर्य देव मेरे सभी कष्टों को मुक्त करिए और मैं आपके द्वारा आपकी दीप प्रज्वलित जो हो रही है उसको अपने हाथ में धारण कर रहा हूं। अतः हर मुसीबतों से मुझे रक्षा करें। और ये मन में प्रण लेकर के आप अनामिका फिंगर में सुबह 9 बजे से पहले धारण करिए। आप देखिए कि जीवन में तरक्की के रास्ते हमेशा खुलने प्रारंभ हो जाएंगे और ईश्वर भी आपके हर क्षेत्रों में सफलताएं प्रदान करेंगे। तो प्रिय दर्शकों आज मैंने आपको बताया कि मानिक रत्न का पहचान क्या होता है, किस प्रकार से धारण करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी अब मैंने आपको बृहत रूप से दिया है। अब मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।